Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर हुमा काशिफ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर मीन्स डजंट मीन हाई ब्लड प्रेशर, मीन लो ब्लड प्रेशर. और ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल है, हाई किसे कहते हैं, लो किसे कहते हैं, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और उसकी डायग्नोसिस क्या है. सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे इसको मुख्तसर से चंद सवालों में एक लेमन लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करें ताकि आप इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. एज आपने बताया आज हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड प्रेशर है. ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो उसको हाइपर ब्लड प्रेशर या क्या हाइपर टेंशन कहते हैं, और अगर लो होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं. हाइपोटेंशन मीन जिसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या वो भी बीमारी है? उससे भी ब्लड प्रेशर हेल्थ इशू है वो? जी. नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा 120/80 होता है. अगर इससे 110/70 भी, अगर ज्यादातर बच्चियों का ब्लड प्रेशर कम रहता है. लेकिन अगर आपका बीपी 95/100 और उससे नीचे वाला आपका 50 पे जा रहा है तो ये चीज सिग्निफिकेंट है. और ये पता करना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ लोग खाना नहीं खाते या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे कहते हैं, और लूज मोशन की वजह से, क्योंकि बॉडी का जो पानी है वो इस तरीके से बॉडी से निकल रहा है, उसका अखराज हो रहा है, वेदर इट इज लूज मोशन या वॉमिटिंग, उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है. जैसे अगर लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, तो उसमें ORS दी जाती है. वॉमिटिंग लूज मोशन से इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपका स्टमक जो है वो लिक्विड या खाना रिटेन नहीं कर रहा, और ज्यादा वॉमिटिंग से एक हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो है पोटेशियम. अगर पोटेशियम आपका डिप्लीट हो रहा है तो जो हमारे दिल के मसल्स हैं उसके अंदर भी पोटेशियम होता है, और वो हाइपोकैलेमिया में जाके पेशेंट बहुत सीरियस भी हो सकता है. उसमें आपने IV या किसी तरीके से भी रिप्लेस करने होते हैं फ्लूइड्स, वॉमिटिंग को रोकना होता है. बाकी बच्चियां जो होती हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली 170 या 105/70-60 तक रहता है. वो उनका नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर है जो कि बॉडी वैसे ही मेंटेन करती है. तो उसमें खतरे की कोई बात नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है. बट ये जरूर उसमें आप करवा लें कि बच्ची का हीमोग्लोबिन ठीक है, CBCSR है, या बच्चों का या एक लेडीज का, क्योंकि औरतों के अंदर ये इशू है कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हमारे यहाँ एनीमिया बहुत कॉमन चीज है. तो जब खून कम होगा तो नेचुरली मीन्स कि आपका प्रेशर भी कम होगा, पेशेंट वीक होगा. तो बस ये जो लीडिंग कॉज है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसको आपने कंट्रोल करना है. प्लस ये हम लोग खुद ही ज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारा BP लो हो रहा है और हम एक्स्ट्रा रॉ सॉल्ट लेना शुरू कर देते हैं. नमक घोला, ORS अननेसेसरी डाल लिया, या आपने 7 अप पीने लोग बैठ जाते हैं. तो ये चीजें जो हैं ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. ऑलवेज कंसल्ट समवन हु इज अ प्रोफेशनल एंड देन गो फॉर इट. अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने कहा कि पानी के कम से कम 8 गिलास पीने हैं. अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम महसूस हो रहे हैं वो भी 8 गिलास पानी पिएगा या उसमें? सर देखिए, ये जो है ना, जैसे विंटर्स के अंदर हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, हमारी बॉडी की हेल्दी वर्किंग के लिए हमें 6 गिलास पानी चाहिए है. ओके. आपने अपने आप को ओवर हाइड्रेट नहीं करना. जैसे सर्दी में हमारी डिहाइड्रेशन नहीं होती है तो हमने कम से कम 6 गिलास पीने हैं. आप अगर 8 से 10 गिलास आप सर्दियों में पी रहे हैं तो फिर आपको बार बार यूरिन आएगा और आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं. अच्छा, मगर 6 गिलास इज द मिनिमम दैट योर बॉडी नीड्स. अच्छा डॉक्टर, कौन सी अलामत ऐसी है एक नॉर्मल पर्सन को अपने रोजमर्रा के कामों में जो अलामत महसूस हो कि उसको अपना BP लाजमी चेक करवाना चाहिए? एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो BP लो जो है ना वो भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलता कि अक्सर होता है बंदा कहता है मुझे नींद सी आ रही है, BP लो है. उसको उस सिलसिले में आपको अलार्म कैसे बजेगा कि ये BP लो है, मैं रश करूं हॉस्पिटल को या मैं डॉक्टर के पास जाऊं? सर देखिए, जो चीज एक नॉर्मल आपकी बॉडी है आपको नॉर्मल सिग्नल देती है, डे टू डे आप वो काम कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी आपको किसी चीज का भी सिग्नल दे रही है उसको अटेंड कीजिए. ब्लड प्रेशर कम होने में अमूमन पेशेंट को डिजीनेस होती है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो हो रहा है. इसकी वजह
ब्लड प्रेशर भी होती है, इसकी वजह खून में कमी भी होती है या कोई और डिजीजेज हो सकती हैं। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो अपने वाइटल्स जो हैं वो उसको वैसे भी हर महीने या 2-3 महीने बाद आप चेक कराते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, जिसमें मैंने जो एक अगर की वर्ड्स में पिक करूं आपकी इन वीडियो से, कि बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने आप को खुद ही डिक्लेयर ना कर लें कि मेरा बीपी हाई है या मेरा बीपी लो है। और अगर बीपी हाई या लो है तो उसकी खुद ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। पानी की मकदार आपने जो डॉक्टर साहब कहती हैं वो लाजमी, सर्दी है तो इतने गिलास, 6 गिलास है, और गर्मी है तो आपने 10-12 गिलास पीने ही पीने हैं। और अपनी ईटिंग हैबिट्स, डाइटिंग हैबिट्स पे आपने खास तवज्जो देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी इन्वायरमेंट है, माहौल जिससे हम कहते हैं, स्ट्रेसेस जिसे हम कहते हैं, कोई टेंशन है, कोई आपस में कुछ गुस्सा आ गया किसी को, तो ये इसका ब्लड प्रेशर से कितना, या आपस में वाइस वर्सा कितना ताल्लुक है? जी बिल्कुल, देखिए जिसकी टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, जो छोटी छोटी बातों पे आप पैनिक हो जाते हैं या आपको गुस्सा आ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, तो ये सारी चीजें ऐड करती हैं। लेकिन अगर आप में कोई टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर की तो वो जब ही होगा, क्योंकि सर गुस्सा तो इस पार्ट ऑफ लाइफ है और आपको खुद मैनेज करना आना चाहिए। एंजाइटी है, टेंशन है, क्राइसिस है फैमिली में, हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी है, जॉब क्राइसिस है या फाइनेंशियल इश्यूज अब बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं, तो आपने ये नहीं, देखिए बैठ के तो कुछ नहीं होता, आपने उसको एक साउंड माइंड के साथ उसको अटेंड करना है। एंड व्हाट यू कैन डू, अगर एंजाइटी होती है तो आप एक लूक वार्म या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी का एक ग्लास सिप सिप करके लें। व्हाट विल हैपन कि ये आपकी थोड़ी सी अटेंशन को डाइवर्ट कर देगा। और डीप ब्रीदिंग कीजिए, चेकअप ईयरली अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते रहें, स्पेशली व्हेन यू आर अबव 30। तो साल में एक दफा स्पेंड टाइम, वी गो आउट एंड स्पेंड सो मच मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। जान है तो जहान है, अगर आपकी हेल्थ सही है देन यू आर एबल टू एंजॉय योर लाइफ। जरा सी अगर हमारी हेल्थ, आप हेल्थ ठीक है तो आप हेल्थी तरीके से बात भी करते हैं, बंदा आप जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जी आपको कुछ बिल्कुल, जब आप बीमार होते हैं तो आपको दुनिया की नेमत आपके आगे रख लें, आपको अच्छी नहीं लगेगी, और जिंदगी तो वैसी एक नेमत है, तो टेक केयर ऑफ इट। जिंदगी तो नेमत है, लीव द रेस्ट टू गॉड। माशाल्लाह, बाकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, अगर हम एक बात जरा सीख लें आज की वीडियो से, 4-5 बातें तो आप ऑलरेडी बता देंगे, एक और बात, मुस्कुराना सीखें, दिल से मुस्कुराना सीखें, मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखना चाहिए, मुस्कुरा कर बात का जवाब दें। कोई भी एक, जितना मर्जी प्रेशर आ रहा है, रिलैक्स एंड स्माइल, जब आप ये सीख जाएंगे ना, रिलैक्स, स्माइल एंड डीप ब्रीथ, माशाल्लाह, रिलैक्स, स्माइल एंड डीप ब्रीथ। बहुत सारे इशू जो हमारे अंदर खुद ही बन जाते हैं, एक इतना बड़ा गुबार बन जाता है, बैलून सा बन जाता है, वो हम अपने कुछ बैलून को खुद, और एक दूसरे को माफ करना सीखें, ग्रजेस ना रखें, माफ करना सीखें, उससे बहुत सी जिंदगियां आसान हो जाती हैं। हस्बैंड एंड वाइफ है, लेट गो। बिल्कुल जबरदस्त, बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को माफ करना सीखें, और अच्छी बातों को पिक करना सीखें, बुरी को इग्नोर करना सीखें। हम सब इंसान है, फरिश्ता हम में से कोई भी नहीं। Error is human. We are human, error human। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बातें, आपने नॉट ओनली मेडिकल बातें की, आपने तो हमें वो कहते हैं फलसफा भी बताना शुरू कर दिया, और जो 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 गुड सेइंग्स ऑफ द लाइफ वी आल्सो डिस्कस। सो नाइस ऑफ यू फॉर कमिंग टू आवर शो एंड शेयरिंग ब्यूटीफुल थॉट्स फॉर द व्यूअर्स। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपकी जो है, तो आपका आई थिंक लाइफस्टाइल में चेंज करने में बहुत हेल्पफुल है। Exactly, that's very important. May Allah bless you। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having me, sir. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको खूबसूरत ज़िंदगी अता की है, हमेशा आप और हम हर किस्म की बीमारी से बचे। आमीन।